यार आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फोन की जो लिटरली मैं 5 दिन से यूज कर रहा हूं और इसकी फोटोग्राफी की बात करूं, इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं, सब कमाल होने वाला है भाई, कमाल। सबसे पहले करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद फोन का हम करेंगे डिटेल रिव्यू। जी हाँ, ये है जी वीवो का V60। इसकी अनबॉक्सिंग अगर हम करें तो इसके बॉक्स को ओपन करते ही शानदार सा फोन मिलेगा, कुछ पेपर वर्क होने वाला है, फोन चार्जर है, डाटा केबल है और साथ में अच्छा सा वीवो का ब्रांडिंग के साथ कवर मिलने वाला है। आम टीपीयू केस नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है और सिम इंजेक्शन टूल तो भाई बॉक्स में होता ही है। वीवो V60 एक ऐसा फोन है, अगर हम बात करें एक फ्लैगशिप फोन की तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं। ये टोटली पावर हाउस होने वाला है, यूं समझ लें कि कंप्लीट पावर हाउस है जिसमें कैमरा की पावर भी शामिल है, बैटरी की पावर भी शामिल है, फिर प्रोसेसर की पावर भी शामिल है। ऑनेस्टली मैं अगर बात करूं तो मुझे एक दफा तो ऐसा लगा था कि फोन में भाई इतनी चीजें, शायद ये सिर्फ एक फ्लैगशिप रेंज का जो फोन होता है उसी में ही हो सकती हैं। वीवो ने V60 के साथ ये सब कुछ दे दिया है। एक मिड रेंज का जो फोन है उसके अंदर फ्लैगशिप वाली फीचर्स अगर आपको मिल जाएं तो और क्या आपको चाहिए। सबसे पहले हम इसके सबसे मेन फीचर की बात करेंगे और वो इसका मेन फीचर पता है कौन सा है? वो इसका ये कैमरा होने वाला है। यहां से ही आप देख लें, आपको बड़ा अच्छा सा बड़ा सारा कैमरा जो है वो दिखने वाला है, क्योंकि V60 का सबसे बड़ा हाईलाइट ही ये है कि इसका कैमरा मैकेनिज्म, इसका कैमरा सिस्टम। आपको सबसे पहले इसमें मिलेगा 50 मेगापिक्सल का जाइस का सुपर टेलीफोटो कैमरा और बिलीव मी इस प्राइस रेंज में आपको ऐसा सेंसर और इतना बड़ा अपर्चर नहीं मिलने वाला। मतलब कि किसी भी किस्म का कोई इवेंट हो, कोई स्टेज इवेंट है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई शादी है, किसी की बारात है, किसी की वलीमे पे गए हुए हैं, दूर से जूम करके भी आपको पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिलने वाली है। और जो इसका जूम है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो 3x ऑप्टिकल जूम से लेकर 100x तक टेलीफोटो जूम शॉट्स जो है वो बड़े आराम से ना सिर्फ शॉट करता है बल्कि इतनी फाइन क्वालिटी देता है कि ऐसे ही मालूम होता है कि जैसे किसी DSLR से जो है वो शूट किया गया हो। 100x पे वैसे कौन कौन शूट करता है? कोई शूट करता है तो नीचे जनाब कमेंट्स में मुझे यहाँ पे लाजमी बताइएगा। और एक और गेम चेंजर फीचर जो है वो इसका ये है कि टेलीफोटो वेडिंग पोर्ट्रेट मोड। जी हाँ, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि शादियां भाई वैसे ही बड़े धूम धड़के के साथ होती हैं, लेकिन दुल्हा दुल्हन को अगर दूर से कैप्चर करना हो और वो स्टेज पे बैठे हो तो भाई इतने सारे क्राउड में से आपको घुस के आगे जाना पड़ता है और वहां पर तस्वीर लेनी पड़ती है। लेकिन V60 के जाइस ने बिल्कुल जो है वो इस चीज को बड़ा इजी वीजी कर दिया। मैं लेंस की बात कर रहा हूं, किसी शख्स की बात नहीं कर रहा। आप आराम से 50mm 85mm, मतलब पोर्ट्रेट के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे मोड दे दिए हैं। वैसे भी अगर हम यहाँ पर वेडिंग फोटोग्राफी की बात करें तो 85mm के ज्यादातर लेंसेज जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो आप सिंपली 85mm के जो है वो लेंस को, पोर्ट्रेट लेंस को आप चूज करें, उससे आप पिक्चर्स खींचें। हमारे पास कोई शादी का इवेंट तो नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर कुछ पोर्ट्रेट इमेजेस जो कि डिफरेंट लेंसेज के साथ हमने खींच रखी हैं आउटडोर में, और एक इस तरह की लाइटिंग के अंदर के जैसे एक शादी का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हमने पिक्चर्स ली हैं। वो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। उनको जो है वो आप देखें कि कितनी डिटेल है, कितनी डेप्थ है, और बड़े आराम से बड़े दूर से बैठे हुए आप अपने दोस्तों की स्टनिंग किस्म की क्लोजअप शॉट्स जो है वो ले सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आप पर्सनलाइज्ड किस्म का वेडिंग वाटरमार्क भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आउटडोर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है जितने भी मोबाइल कैमरास होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इंडोर में भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। इसका कैमरा इतना शानदार है कि फ्रंट और बैक दोनों से 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि बैक साइड पे भी आपको 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल और साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है। जबकि फ्रंट एंड की बात करें तो वहां पर भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है जो कि 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करता है।
इंडोर में कुछ फ्रंट और बैक कैम से हमने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, आए देखते हैं। इस वक्त जो है वो हम फ्रंट कैम से वीडियो बना रहे हैं। कोई माइक्रोफोन इसके साथ जो है वो नहीं लगाया हुआ हमने, और बिल्कुल नेचुरल लाइट है। पीछे बहुत सारे जो है वो स्टॉल्स भी आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको इसकी कलर एक्यूरेसी, इसकी वीडियो क्वालिटी 4K 30 फ्रेम पर सेकंड ये फ्रंट कैम के साथ जो है वो वीडियो शूट कर रहा है। और मैंने हैंड हेल्ड किया हुआ है, किसी किस्म की कोई इसके अंदर जो है वो गिम्बल इस्तेमाल नहीं की गई, कोई माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल नेचुरल है। सब कुछ जो है वो एज इट इज़ है ताकि आप इसका रिज़ल्ट देख सकें। इस वक्त जी हम बैक कैम से अब शूट कर रहे हैं, सेम जगह है, और बैक कैम से भी ये 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर शूट करता है। बिल्कुल नेचुरल लाइट है, हैंड हेल्ड है। स्टेबलाइजेशन इसकी कैसी है, थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ ताकि इससे आपको इसके कलर, इसकी स्टेबलाइजेशन और इसकी बाकी चीज़ों का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके। वीडियोस फ्रंट कैम की भी आपने देख ली। वैसे पर्सनली मुझे फ्रंट कैम की ज़्यादा अच्छी पिक्चर लगी है, और जो इसकी वीडियोस हैं वो भी ज़्यादा अच्छी लगी हैं। फ्रंट पर आपको 50 मेगापिक्सल का वही कैमरा लेंस मिलेगा जो बैक साइड के ऊपर है। यहाँ पर वैसे फ्रंट कैमरा के अंदर एक इन्होंने ग्रुप सेल्फी कैमरा ऑटो फोकस के साथ AI फेशियल रिकग्निशन के साथ जो है वो इन्होंने दे दिया। यानी कि अगर आप फ्रंट के ऊपर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अक्सर दोस्तों के साथ जो है वो आप जब मौजूद होते हैं तो कोशिश होती है कि सेल्फी ली जाए, तो सेल्फी के अंदर हर अलग अलग जो है वो फेस आपको बड़े आराम से जो है वो दिखेगा। मतलब छोटी गैदरिंग हो, बड़ी गैदरिंग हो, बड़ा ग्रुप फोटो हो, सबके फेस क्लियर होंगे और नेचुरली जो है वो इनहेंस्ड आने वाले हैं। इसके अंदर इसके अलावा AI इमेज स्टूडियो फीचर्स भी हैं, जहां फोटो में आपको बैकग्राउंड में कोई अनवांटेड बंदा दिखेगा, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको बड़ा अच्छा जो है वो पीछे बुके मिलेगा, यानी ब्लर वाली फोटो जो है वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फीचर इसके AI के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट है। अगर मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाऊं तो इसके ऊपर ये बड़े अच्छे से नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि ये को पावर्ड विद AI है। अब इसकी बैटरी की तरफ हम चलते हैं। बैटरी भी भैया काफ़ी तगड़ी होने वाली है, बराए नाम बैटरी नहीं है, बड़ी तगड़ी बैटरी इसके अंदर होने वाली है। और यूं समझ लीजिए कि वीवो ने अपने फ़ोन लवर्स के लिए भाई कमाल कर दिया है। 6500 mAh का मॉन्स्टर बैटरी पैक जो है वो इसके अंदर दे दिया। इसका मतलब पता है क्या है कि एक फुल चार्ज में 22 घंटे कंटिन्यूसली आप यूट्यूब देख सकते हैं, 10 घंटे तक PUBG खेल सकते हैं, और फुल दिन की हैवी यूजेज बिना पावर बैंक के आप कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, 1 मिनट की बैटरी रहती है, और आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर आपको कॉल करनी है, 30 मिनट की कॉल कर सकते हैं सिर्फ 1% चार्ज पर। और चार्जिंग भी भैया ऐसी कोई फास्ट मिलेगी। इसका चार्जर 90 वाट का जो है वो चार्जर है, जो कि फ्लैश चार्ज कर सकता है। सिर्फ 0 to 5 जो है वो सिर्फ 0 to 50%। मैं एक्साइटेड भैया बहुत ज़्यादा हूँ। 0 to 50% की अगर हम बात करें तो कुछ ही मिनटों के अंदर आप 0 to 50% चार्ज कर सकते हैं, और जल्दी से अपने फ़ोन को लेके जहाँ पे भी आपने जाना है आप जा सकते हैं। यानी कि फ़ोन डेड हो चुका है, थोड़ा सा चार्ज करें और पूरा दिन इसके ऊपर आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जनाब हम आते हैं गेम लवर्स की तरफ। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए भाई नेक्स्ट लेवल है। PUBG जैसी हैवी गेम्स इसके अंदर हाई सेटिंग पर आप खेल सकते हैं, वो भी विदाउट लैग, क्योंकि आपको इसमें 12 GB की रैम मिलेगी और एक्सटेंडेबल ऑप्शन भी है 12 GB का। मतलब टोटल 24 GB रैम का आप फील ले सकते हैं। 40+ ऐप बैकग्राउंड में मल्टीटास्किंग है, बिना रीलोड के आप इसको चला सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग भी अमेजिंग होने वाली है। अब अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले भी इसका बहुत ही शानदार किस्म का होने वाला है। इस प्राइस रेंज के अंदर इतना अच्छा डिस्प्ले, 6.77 AMOLED HDR 10+ डिस्प्ले, भाई ये आपको मिलने वाला है। यानी कि डिस्प्ले में भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अब इंडोर के अंदर तो आपको अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी, आउटडोर में अगर हम बात करें तो 5000 निट्स यानी कि तेज धूप है उसके अंदर भी आप बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हैं। साथ में
जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, यानी कि सुपर स्मूथ स्क्रॉलिंग आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ जी हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी। इसकी साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टीरियो स्पीकर आपको मिलने वाले हैं, AI बैकग्राउंड नॉइज आपको कैंसलिंग के साथ आपको मिलने वाला है। मतलब आप अगर नेटफ्लिक्स चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं तो इस तरह से सराउंडिंग टाइप का जो है वो एक साउंड आता है, मैं अब बयान नहीं कर सकता। मतलब 3D टाइप स्टीरियो स्पीकर्स इसके अंदर मौजूद हैं। बड़ा बैलेंस साउंड मुझे यहाँ पर लगा है, बहुत ज़्यादा हैवी बेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ क्रिस्प भी नहीं है, लेकिन बैलेंस हो के आपको आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। आपको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग के अंदर भी, म्यूज़िक के अंदर भी, और अगर आप कुछ वैसे सुनना चाह रहे हैं उसके लिहाज से भी। और एक और अच्छी चीज़ भी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी अगर कहीं पर इसको 3D साउंड जो है वो फील होता है या इसको लगता है कि 3D साउंड यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली AI के ज़रिए आपको जो है वो ये वाला फीचर भी देता है कि आप प्रॉपर सिनेमैटिक फील के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें। डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन वाइज वीवो ने V60 को ये बहुत ही क्लासी किस्म का बनाने की कोशिश की है। इसके अंदर 2 कलर मिलते हैं आपको, मिस्ट ग्रे है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, और दूसरा कलर जो है वो इसके अंदर है वो डेजर्ट गोल्ड का। दोनों कलर काफ़ी प्रीमियम जो है वो आपको दिखने वाले हैं। अगर मैं इसके वैसे डिज़ाइन की बात करूं तो स्लिम है, थोड़ा सा आपको कर्व्ड जो है वो इसके डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर हाथ की बात करें तो हाथ में इसका बहुत ही प्रीमियम फील आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में आप चंद दोस्तों के अंदर मौजूद हैं तो आपके दोस्त आपसे लाजमी पूछेंगे कि भाई ये कौन से ब्रांड का फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर IP68 और IP69 ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस आपको दोनों तरह से इसके अंदर जो है वो मिलने वाला है। मतलब बारिश हो रही है, टेंशन नहीं लेनी। एक्सीडेंटल आपका पानी में फ़ोन गिर गया है, टेंशन नहीं लेनी। हमने छोटा सा एक टेस्ट भी किया था, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर पानी डाला है और ये बेहतरीन तरह से जो है वो चलता रहा है। एक और चीज़ कि पानी के अंदर अगर गिर जाए तो इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वाटर इजेक्शन का इसके अंदर फीचर है। आप जैसे ही उसको जो है वो प्रेस करेंगे तो इसके स्पीकर के अंदर से एक आवाज़ निकलेगी जिसके ज़रिए फ़ोन खुद ब खुद वाइब्रेट होगा और साउंड के थ्रू पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। जी हाँ, ये था जी वीवो V60। इतने से टाइम के अंदर इतने से ही फीचर मैं बता सकता हूँ। अभी इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड है। आप अगर मिड रेंज में फ्लैगशिप फ़ोन के अगर आप फीचर्स को अवेल करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो सिंपल कंक्लूजन यही है कि मिड रेंज में अगर आपको फ्लैगशिप फ़ोन लेना है और आप चाहते हैं कि लैग भी ना हो, आप परेशान भी ना हो, ऑलराउंडर, और दूसरी तरफ कैमरा का अगर आप जो है वो उसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो भैया ये रिकमेंडेड है। और तगड़ी बैटरी तो है ही है। बाकी आपने मुझे लाजमी तौर पे बताना है कि इसका कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आपने टेक जूस को फॉलो कर लेना है और घंटी वाले बटन को तो दबा ही देना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।